नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। भक्ति काल में हम प्रश्न नंबर 99 तक इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब हम सूफी काव्य प्रश्न नंबर 97 से प्रारंभ है, जिसमें 99 प्रश्न को हमने कल देखा था अंतिम वीडियो के अंतिम प्रश्न में। ये ग्रंथ की बात हुई है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम था यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा जो 1790 में लिखा गया, नवाब शेख निसार ने की थी। इसकी रचना कासिम साकृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेम व्याख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा। नवाब शेख निसार जी ने यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में आता है, यानी इस यूसुफ जुलेखा में यूसुफ नायक है, जुलेखा जो कि नायिका है। ये काव्य काल्पनिक नहीं है, ये नायक नायिका भी काल्पनिक नहीं है। इसका वृतांत कुरान में भी आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ की उसी यूसुफ नायक व्यक्तित्व की प्रेम कथा को शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखा है। मसनवी शैली में लिखी इस कविता में आसफुदौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वह शाही वक्त यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा तथा इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई। सामान्यतः मृगावती 1503 की रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 की मानते हैं। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 100 से हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 में सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा पद्मावत जो है कि सूफी काव्य की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यानी विकल्प डी होगा पद्मावत। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 101, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो यहाँ अवधी होगी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनसवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहे चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 102, सूफी कवियों की सबसे प्रिय अलंकार क्या है, तो यहाँ पे होगा बी समासोक्ति अलंकार। सूफी कवियों ने अनियोक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। प्रश्न नंबर 103, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, तो यहाँ नाभादास जी हैं जो सूफी काव्य धारा के नहीं हैं। ये सिख संत थे नाभादास नहीं, नामदास हैं। मोहम्मद मुल्ला दाऊद जायसी कुतुबन, ये सब सूफी काव्य धारा के हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या में दिया गया है, मुल्ला दाऊद जायसी कुतुबन मांझन उस्मान शेख नबी असीम शाह नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नानक दास सिख संत थे। अगला प्रश्न 104, प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं, तो इसमें मोहम्मद जायसी, मंझन, अभी हमने ऊपर के व्याख्या में देखा, ये सब प्रेम मार्गी हैं। सूरदास भक्ति काल यानी कृष्ण भक्ति धारा से हैं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति
काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सुर सागर, साहित्य लहरी एवं सुर सरावली हैं। प्रश्न नंबर 105, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इसका होगा तसव्वुफ, विकल्प ए है। यहां व्याख्या हम देखेंगे। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्ध मन, विचार, कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुद के प्रेम के साथ साथ उनके दिल में उसकी बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला। प्रश्न नंबर 106, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा है। तो बी है मंसूर का। यहां पे व्याख्या हम देखेंगे। अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूं की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुबैद थे। उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्म हूं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। अगला है प्रश्न, उदधि आय ते ही बंधन किन्हा इति 10 माथ अमर पद लिन्हा पंक्तियों की रचनाकर हैं। तो यहाँ है सी जायसी जी। उदधि आय पद लिन्हा काव्य पंक्तियों के रचयिता भक्तिकालीन सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति भक्तिकालीन सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। पद्मावत के 57 खंडों का महाकाव्य है। और दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। 107 प्रश्न हुए इसमें। दूसरे पृष्ठ में हम प्रश्न नंबर 108 से देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। तो यहाँ है कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1501 ईस्वी मृगावती की रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार और नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला है, आगे लिखा गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो यहाँ मृगावती होगा। रचनाकर प्रथम रचनाकर कुतुबन, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पहली रचना है मृगावती। व्याख्या देख लेते। रामचंद्र शुक्ल को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 को मानते हैं, जिसके रचनाकर कुतुबन हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे। तो यहाँ विवादित है। व्याख्या से ही इसका पता चलेगा। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ने बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो हमको याद रखना है कि कुतुबन के गुरु हैं चिश्ती वंश के शेख बुरहान, चूंकि इसमें विकल्प में है नहीं,
यहाँ शेख बुढ़न लिखा गया है। कुतुबन के गुरु का नाम, तो अभी हमने पढ़ा शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो पश्चिमी परंपरा की संपृक्त शैली। मुल्ला दाऊद की भाषा है तो इसका डी होगा, ठेठ अवधि है, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ चुका था कि प्रेमाख्यान यानी सूफी संत की जितनी रचनाएं की गई हैं उनका अवधि भाषा रही है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, व्याख्या में दिया ही गया है कि मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नाम की सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया। यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बना। प्रश्न नंबर 113, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो यहाँ है देवयानी। ज्ञानदीप सूफी काव्य, देवयानी सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता शेख नवी हैं। इस काव्य की नायिका देवयानी और नायक राजा ज्ञानदीप हैं। शेख नवी को जहांगीर का समकालीन कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, शेख नवी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि सूफी कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, नूर मोहम्मद जी, हंस जवाहिर, कासिम शाह, मृगावती, कुतुबन, लखमेन सेन, पद्मावती कथा, दामोदर, सतवती कथा, ईश्वरदास, माधवा नल, कामकंदला, गणपति, माधवा नल, कामकंदला, चौपाई, कुशल लाभ और चित्रावली, उस्मान या उस्मान, रस रतन, पूहकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में दिया है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत और मारिफत हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो यहाँ विकल्प 1 दिया है, भारतीय पद्धति में आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्य, बोध। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 114 के बाद 115 हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पे उसका व्याख्या दिया गया है। सूफी मत में वर्णित साधकों की 4 अवस्थाओं शरीयत, तारिकत, मारिफत हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सूफी मत की में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक की कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। और चौथा है हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 115, सूफी साधक की 4 पड़ावों में इसमें कौन सा सही नहीं है? तो मलकत सही नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर 4 पढ़ चुके हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। प्रश्न नंबर 116, साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है। तो यहाँ भी होगा सूफी साधना से। प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 में भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, यही गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। इस काव्यधारा में सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि ब्रजभाषा में रचना की।
इस काव्य धारा की कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। अब यहाँ पे व्याख्या को हम देख लेते हैं। मुसलमान नहीं थे, हिंदू सूफी काव्य इस प्रकार हैं। दामोदर रचना है, लेखमेन पद्मावत कथा, ईश्वरदास सत्यवती कथा, गणपत जी हैं, माधवानल काम कंद चौपाई, नारायण दास जी हैं, छिताई वार्ता। इस तरह से विकल्प ये सही होगा। अगला प्रश्न है, जायसी किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो सूफी काव्य का प्रथम रचयिता तो हमने यहाँ पे है अमीर खुसरो जी। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्य की रचना की है, किंतु इसके द्वारा मुक्त शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्त शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। प्रश्न में हमको ध्यान देना होगा, यहाँ पे पूछा गया है मुक्त शैली, बाकी सब प्रबंध काव्य में लिखे गए हैं। 120 प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ भी है आलो उजाला। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित से 57 खंडों का महाकाव्य है, जो अवधी बोली में बद्ध है। इस महाकाव्य का बंगला भाषा में अनुवाद आलो उजाला यानी अलाऊ बंगला भाषा के कवि रहे हैं। प्रश्न नंबर 121, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? वी सी सही है, जायस नामक स्थान के निवासी थे। व्याख्या हम देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका फारसी शब्द में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरब भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1900 हिजरी में यानी सन 1492 के लगभग हुआ माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा। पद्मावत जायसी की प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत प्रलय का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार है ग्रंथ है पद्मावत। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 122 तक हम लोग ने देख लिया। प्रश्न नंबर 123 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।